Hello everyone, welcome to my channel Biology Believe, and today we will study the chapter 16 digestion and the absorption, and today's topic will be the digestion of food. And our previous topic we talk about digestive gland. What types of glands are present in our alimentary canal? First we study about the saliva. And guys, if you know the answer of how many types of salivary gland are present in our buccal cavity, please name them. So guys, today we will start the digestion of food. What is the process the food is digested? Okay guys, so let's come into the NCERT. The process of digestion is accomplished by mechanical and the chemical process. देखो, डाइजेशन दो प्रोसेस से होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, एक केमिकल प्रोसेस से होता है. मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल. फर्स्ट कहाँ होता है मैकेनिकल प्रोसेस? हमारे टीथ में. जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसको छोटा करने का काम क्या करता है? टीथ. ओके गाइस, उसके बाद हमारे स्टमक में जो प्रोसेस होता है, जो बड़े चीज को छोटा कर दे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल. और मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़े, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल डाइजेशन. द बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन: मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड द फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉल्विंग. हमारे बगल कैविटी में दो काम रहते हैं, दो फंक्शन है. क्या? पहले मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन मीन्स च्यू करना, फूड को चबाना, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन ऑफ फूड. स्वॉल्विंग ऑफ फूड मीन्स निगलना. ठीक है गाइस. द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली. टीथ और टंग के हेल्प से हमारा फूड सलाइवा से मिक्सअप हो जाता है. उसके बाद द म्यूकस इज सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू द बोलस. म्यूकस जो प्रेजेंट रहता है सलाइवा में, वो हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग करने का, एडहरिंग करने का. जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स, उसको बोलस बोलते हैं. बोलस क्या है? ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. सिंपल, अगर फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड बोलस. जो हमारे मुंह में जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, कुछ खाते हैं तो उसको ही बोलते हैं बोलस. द बोलस इज देन कन्वेड इनटू pharynx and then into oesophagus by swallowing और deglutation. जो बोलस है उसको हम लोगों को फेरिंग्स में ले जाना है. ठीक है. और वो फेरिंग्स के मदद से ही वो ओइसोफेगस में जाता है जब हम फूड को निगलते हैं. ओके गाइस, द बोलस फर्दर पासेस थ्रू द ओइसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रेक्शन परसेटेलिसिस. जो बोलस है, जो हम खाते हैं फूड को, जब वो बोलस हो जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो डायरेक्ट स्टमक में नहीं गिर जाता. वो वेव के फॉर्म में जो बोलस है वो ओइसोफेगस से जाता है, फिर वो हमारे स्टमक में आता है. द गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्पिंचर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक. अब क्या है? जो गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्पिंचर, जिसको हम लोग कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में. इसका मेन काम क्या रहता है? इसका मेन काम है जो भी फूड को बैक फ्लो करने से रोकता है, ये इसका वर्क है. ओके गाइस. द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स. जो सलाइवा सिक्रेट्स करता है कि इसमें बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में, वो है Na+, K+, Cl-, H2O3-. द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज लाइसोजाइम. और भी एंजाइम प्रोड्यूस करता है सलाइवरी अमाइलेज. और क्या? लाइसोजाइम. सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना. वो भी कितना परसेंट स्टार्च डाइजेस्ट होता है सलाइवरी अमाइलेज से? ओनली 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड फ्रॉम आवर एलिमेंट्री कैनाल बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. और
अगर वो कुक्ड और बॉइल्ड रहेगा तो अगर हम जो भी पोटैटो खाएं या राइस खाएं वो अगर बॉइल्ड या कुक्ड है तो वो अच्छे से डाइजेस्ट करेगा. इफ इट कच्चा देन इट इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट अवर फूड. देयर इज नो एंजाइम और अमाइलेज दैट कैन बी डाइजेस्ट द कच्चा फूड. ओके गाइस. बाय द हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम. ठीक है, जो हाइड्रोलाइटिक एक्साइशन करते हैं जो कार्बोहाइड्रेटिक स्प्लिटिंग एंजाइम होता है. The salivary amylase, about 30% of starch is hydrolyzed by the enzyme optimum 6.8 and dyslyrgis. मैं जैसे ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो स्टार्च है सैलिवरी अमाइलेज से सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट हो पाता है और इसका जो पीएच ऑप्टिमम है जो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है. स्लाइटली एसिडिक जिसका है 6.8 और समवेयर ये 7.2 भी बोलते हैं. सेवर केसेस में होता है बट द राइट आंसर इज द 6.8. अगर क्वेश्चन आया तो यू हैव टू टिक ओनली द 6.8. ओके गाइस. उसके बाद माल्टोज लाइसोसोम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड द प्रिवेंट इन्फेक्शन. और जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है माल्टोज हो गया लाइसोजाइम हो गया ये सलाइवा में प्रेजेंट रहता है और ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम करता है और ये इन्फेक्शन को हटाने के लिए काम आता है. जो स्टार्च है वो किस में बदलेगा माल्टोज में बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. इजी हो जाता है क्योंकि जब कुछ भी एंजाइम में होता है तो. द म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड. जैसे ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था जब हमने सेरोसा मस्कुलराइज और सब म्यूकोसा के बारे में जब हम पढ़े थे तो हमने बात किया था कि म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड है बट वहाँ हम लोग ने डिटेल में नहीं पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि म्यूकोसा में कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल. इसमें 3 मेजर सेल रहते हैं. म्यूकस स्नैक सेल, पेप्टिक सेल एंड द ऑक्सीनेटिक सेल. ठीक है गाइस. जो म्यूकस सेल है म्यूकस सेल को हम लोग गॉबलेट सेल भी बोलते हैं स्ट्रेटिफाइस कोलम्बुलर भी बोलते हैं. ठीक है. जो म्यूकस सिक्रेट करता है. पेप्टिक चिफ सेल हैव सिक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रेट करता है और जो पैरिएटल सेल है ऑक्सीनेटिक सेल है जो HCl सिक्रेट करता है और इंस्ट्रिंसिक फैक्टर है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है. और जो पेप्टिक सेल है वो लाइमोजेन है जो पेप्सिनोजेन और रेनिन प्रोएंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. गाइस मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलती हूँ रेनिन और यहाँ रेनिन वर्सेस एक का स्पेलिंग होता है रेनिन और एक होता है RENIN. दोनों में फर्क होता है. द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 5 आवर्स. जो स्टमक है वो फूड को 4 से 5 घंटा स्टोर करा रहता है. क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे गैस्ट्रिक एसिड ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. इसीलिए होता है जो फूड है वो स्टमक में 4 to 5 आवर स्टोर रहता है. जैसे द फूड मिक्स विथ थ्रूली द एसिड गैस्ट्रिक जूस बाय एस्टमक चर्निंग ऑफ फूड इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट्स कॉल्ड चाइम. जैसे चाइम मतलब क्या हुआ जो हम खाए फिर वो ओइसोफेगस में गया ओइसोफेगस से कार्डियक स्पिंचर को करके फिर वो स्टमक में आया. ठीक है. अब स्टमक में आने के बाद जैसे हम लोग ने ऑलरेडी जब हम स्टमक का पार्ट पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों को बताई थी कि वहाँ बॉडी में एक रूगी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. वहाँ पर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ बोलस मिक्स हो जाता है अच्छे से गुंधा जाता है. उसके बाद वहाँ पर जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो चुका रहता है ऑलरेडी और उसी प्रोसेस को जब बोलस गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ मिक्सअप हो गया उसी को बोलते हैं चाइम. The proenzyme pepsinogen to unexplored hydrochloric acid get converted into the active enzyme pepsin prolactic and the stomach. जो प्रोएंजाइम है पेप्सिनोजेन है वो हाइड्रोलिक एसिड HCl से कन्वर्ट होके वो पेप्सिन प्रोलैक्टिक एक्सिन बन जाते हैं. जो पेप्सिन है वो
प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेप्सिन बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन प्रोटीएज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बी हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।